दोस्तों, आज की हमारी किताब है स्टार्ट विद वाई, मतलब क्यों से शुरू करें, जिसका पार्ट 2 आप सुन चुके हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस ऑडियो बुक का पार्ट 3। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की ऑडियो बुक बनाने में बहुत समय लगता है। तो शुरू करते हैं। डिज्नी हमें गोल्डन सर्कल के बारे में पता है। सीईओ कंपनी का लीडर होता है जिसका काम है कंपनी के लिए एक पर्पज सोचना। सीईओ के नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं जिन्हें सीईओ के पर्पज में बिलीव होता है। उन्हें पता है कि इस पर्पज को कैसे रियलिटी में बदला जाए। लीडर्स हाई टाइप के लोग हैं जो विजनरीज होते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो वो सपने देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उन बातों को रियलिटी में बदला जा सकता है। हाउ टाइप के लोग रियलिस्टिक होते हैं, यानी प्रैक्टिकल। वे दुनिया को रियल तरीके से देखते हैं। ये लोग सपने नहीं देखते, बल्कि जो सामने दिख रहा है उसी पर यकीन करते हैं। ये हाउ टाइप के लोग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। चीजें कैसे हासिल की जाए, ये बात उन्हें अच्छी तरह पता होती है। वे काम निकलवाने में माहिर होते हैं, इसीलिए वाई टाइप के लोग बिना हाउ टाइप के कुछ नहीं कर सकते। अब हम वॉल्ट और रॉय डिज्नी ब्रदर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी पहले एक एडवर्टाइजिंग फर्म में कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। उन्हें एनिमेटेड मूवीज बनाने का शौक था। ये 1923 की बात है, तब हॉलीवुड ने इतनी तरक्की नहीं की थी। अपने भाई वॉल्ट डिज्नी से 8 साल बड़े रॉय डिज्नी एक बैंकर थे। रॉय को अपने भाई वॉल्ट के टैलेंट और इमेजिनेशन पर पूरा भरोसा था, मगर वो ये भी जानते थे कि पैसे या बिजनेस के मामले में वॉल्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। ज्यादातर वाई टाइप के लोगों की तरह वॉल्ट को भी बड़े बड़े रिस्क लेने की आदत थी। वॉल्ट ज्यादातर फ्यूचर के सपनों में खोए रहते। एक बायोग्राफर ने बताया, वॉल्ट डिज्नी कार्टून बनाता था और सपने देखता था, मगर रॉय उसकी परछाई में रहकर एक बड़ा बिजनेस एम्पायर तैयार कर रहा था। रॉय ने फाइनेंस और बिजनेस के अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया। रॉय की मदद से ही वॉल्ट अपने सपनों को रियल कर पाया। रॉय डिज्नी ने ब्योना विस्टा कंपनी बनाई जो डिज्नी फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय डिज्नी की तरह बहुत से हाउ टाइप्स फंक्शनल और सक्सेसफुल होते हैं, मगर उनका काम दुनिया बदलना नहीं है। वे किसी को भी इंस्पायर नहीं करते। इंस्पायर करते हैं सिर्फ वाई टाइप्स के लोग जैसे वॉल्ट डिज्नी। लेकिन हाउ टाइप्स के बिना वाई टाइप के लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों मिल जाए तो उनकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से $1 बिलियन कंपनी खड़ी की जा सकती है। बिल गेट्स जैसे ग्रेट लीडर्स में एक करिश्मा होता है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पज है। अपने बिलीफ को वे एक नाम, एक पहचान देते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ग्रेट लीडर्स एक विजन लेकर चलते हैं जो पर्सनल से कहीं बढ़कर होता है। उनके पास दुनिया के लिए कुछ प्लान, कुछ कॉज होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। बिल गेट्स मानते थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। वे ऑप्टिमिस्टिक थे। वे मानते थे कि अगर ऑब्स्टेकल हटा दिए जाए तो कोई भी इंसान अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें इस बात पर भी पूरा यकीन था कि अगर लोगों को यूजफुल टूल्स दिए जाए तो वे सक्सेसफुल बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर घर में, हर डेस्क में एक कंप्यूटर हो, यही बिल गेट्स का विजन है। उन्होंने अपना ये विजन माइक्रोसॉफ्ट बनाकर पूरा किया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया, ताकि लोग अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन सके। उन्होंने विंडोज बनाकर लोगों की मदद की, जिससे वे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। बिल गेट्स के पास एक विजन था कि लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सके। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स अपने विजन को लेकर चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई। वे अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, मगर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को एक उनकी लाइफ इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी। बिल गेट्स मानते थे कि गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से उन्हें खुद को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। उन्हें एम्पावरमेंट देने का ये एक जरिया बन सकता है। बिल गेट्स ने अपना व्हाट चेंज किया, मगर उनका पर्पज
उनका विजन कभी नहीं बदला। वोल्क्सवैगन, क्या आपको वोल्क्सवैगन का मतलब पता है? जर्मन में इसका मतलब होता है लोगों की कार। 70 के टाइम में वोल्क्सवैगन हिप्पी कल्चर का सिंबल बन गई थी। कंपनी ने हमेशा ऐसी गाड़ियां बनाई है जिसे एवरेज लोग अफोर्ड कर सके। हालांकि 2004 में कंपनी ने एक नई लग्जरी कार फेटोन मार्केट में उतारी जिसकी कीमत थी $70,000। ये कार बहुत बढ़िया फीचर्स के साथ अवेलेबल थी। इसके कॉम्पिटिटर BMW 7 सीरीज और एस क्लास मर्सिडीज बेंज थी, मगर फेटोन सक्सेसफुल नहीं हुई। कार की बस गिनी चुनी यूनिट ही बिकी क्योंकि लोगों का कार ज्यादा पसंद नहीं आई। वजह यह थी कि यह लग्जरी लोगों की समझ से परे थी, क्योंकि वोल्क्सवैगन ने हमेशा आम आदमी के लिए अफोर्डेबल गाड़ियां ही बनाई थीं। मगर होंडा और टोयोटा के पास बेटर आइडिया था। दोनों कंपनी ने नए ब्रांड की कारें निकाली जो उनके लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ मैच करती थी। उनके नए लग्जरी ब्रांड है एक्यूरा, और लेक्सस वॉल्टमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन बहुत डिप्रेशन में पलकर बड़े हुए, इसलिए उन्हें हार्ड वर्क की वैल्यू पता थी। उन्होंने अरकानसस बेंटोनविले में पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। तब ये बस एक रिटेल शॉप थी। वहां पर ऐसी और भी रिटेल शॉप्स थी जहां बहुत सस्ता सामान मिलता था, लेकिन सिर्फ वॉल्टमार्ट ही टॉप में पहुंचा। और वॉलमार्ट कुल $44 बिलियन की एनुअल सेल्स करता है, लेकिन इसका सीक्रेट सैम वॉल्टन का हार्ड वर्क और स्टोर के चीप प्राइस नहीं है। इसका सीक्रेट है वॉल्टन का पर्पस। उनके स्टोर शुरू करने के पीछे एक बहुत गहरा कॉज छुपा था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया, और वो बिलीफ था सैम का लोगों पर यकीन। वे लोगों का ध्यान रखने में बिलीव करते थे। सैम वॉल्टन को लगता था कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो बदले में लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉल्टमार्ट अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर और अपनी कम्युनिटी को देते थे बदले में, उससे कहीं ज्यादा वॉलमार्ट को मिलता था। सैम वॉल्टन वीकेंड्स पर भी काम करते थे। वे अपने पिकअप ट्रक खुद ही चलाते थे। वे अपने हर एम्प्लॉय का बर्थडे याद रखते थे, और इतना ही नहीं, वे बहुत हम्बल भी थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए डेडिकेट कर दी थी। जो सैलरी वो लेते थे वो सालाना $350,000 से भी कम थी। सैम वॉल्टन का पर्पज यही था कि वे लोगों को सर्व करना चाहते थे। ये पर्पज उनकी अपनी जिंदगी से बड़ा था, और यही वजह है जो वॉलमार्ट शॉपिंग की दुनिया में इतना सक्सेसफुल रहा। वॉलमार्ट सैम वॉल्टन के इसी पर्पज को पूरा करने के लिए बना था। अप्रैल 5, 1992 में बोन मैरो कैंसर की वजह से सैम वॉल्टन इस दुनिया से चल बसे। उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे एस रोबेसन वॉल्टन वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। रोबेसन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी, कंट्रोल और डायरेक्शन सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सैम वॉल्टन की मौत के बाद वॉलमार्ट में काफी चेंजेस आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉयज ने बदसलूकी की कंप्लेंट्स की। कुछ टाइम बाद वॉलमार्ट का बंटवारा हो गया और कोस्टको नाम से एक नया रिटेल शॉप खोला गया। सैम वॉल्टन के जाने के बाद कोई भी सीईओ उनके पर्पज को बरकरार नहीं रख पाया। लोगों को सर्व करने का सैम का बिलीफ और किसी के पास नहीं था। नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे वॉलमार्ट अपनी रेपुटेशन खोता चला गया। 2009 में माइकल टी ड्यूक नए सीईओ बने, जिनकी सैलरी ईयरली 5.43 मिलियन है। कंक्लूजन: स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और सैम वॉल्टन जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपने भाई को एक पहचान दी। जब जॉब्स ने एप्पल छोड़ा, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वॉल्टन ने वॉलमार्ट, तो इन सब कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अपने ग्रेट लीडर के बिना कंपनी अपना पर्पज भूल गई थी। सिर्फ ग्रेट क्रेडेंशियल का होना ही जरूरी नहीं है। हर कंपनी के आने वाले सीईओ को अपने ग्रेट लीडर से इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। उसे उस बात पर पूरी तरह बिलीव होना चाहिए जिस पर कंपनी के फाउंडर को बिलीव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपन पर्पज क्लियर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खो जाएगी। लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पज बहुत डीपली रूटेड हो। भले ही कंपनी का फाउंडर रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पज हमेशा चलता रहे, तभी वो कंपनी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। अब आप समझ गए होंगे कि हाई से शुरुआत करना क्यों जरूरी है। अपने पर्पज के बारे में सोचे।
वो क्या हो सकता है? ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं? और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए तो अपना हाउ, प्रोसेस और व्हाट, प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दे कि कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विजन को कभी आंखों से ओझल ना होने दे। जो आप सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं, उस पर ध्यान दें। बस इस बात का ख्याल रहे कि ये सब आपके पर्पज के साथ मैच करे। एक बात और याद रखिए कि आपका पर्पज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। बधाई हो दोस्तों, इस किताब की प्लेलिस्ट का पार्ट 3 आप सुन चुके हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को जारी रखने के लिए इसकी प्लेलिस्ट का पार्ट 4 सुनें। हमारे चैनल स्मार्ट ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। यहां हम ऐसी ही ऑडियो बुक्स अपलोड करते हैं जो आपको स्मार्ट बना देगी। धन्यवाद।